जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। और हमारी आज की चर्चा का विषय है शकट योग। तो इसका अर्थ क्या है? शकट शब्द का डिक्शनरी मीनिंग है पहिया, मतलब उतार चढ़ाव। लाइफ में कभी बहुत कुछ मिला, कभी बिल्कुल गया और फिर मिल गया, या कुछ मिला तो उसके साथ हानि भी हो गई। तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जिगजैग जिंदगी हो जाती है। तो ये इसका एक अर्थ है। कैसे बनता है? देखिए, शास्त्रों में इसकी दो अलग अलग डेफिनेशंस हैं। पहली कि सारे ग्रह लग्न और सप्तम भाव में हों, ये पहली डेफिनेशन है। यानी सभी ग्रह हमारे, इसमें हम राहु केतु को छोड़ देते हैं क्योंकि वो छाया ग्रह हैं, तो बाकी के बचे हुए 7 ग्रहों को लग्न या सप्तम में होना चाहिए। ये एक डेफिनेशन है। तो ये शकट योग की जो डेफिनेशन है, ये तो बहुत मुश्किल से लगती है क्योंकि इतना सहज नहीं है। एक और डेफिनेशन भी है, और वो है कि जब भी चंद्र से गुरु 6ठे 8वें वार में या त्रिक स्थान में आ जाते हैं, या आपकी चंद्र कुंडली में अगर गुरु त्रिक स्थान में है, ठीक है, चंद्र कुंडली से देखोगे तो आराम से समझ आएगा, त्रिक स्थान में है, तो ये शकट योग बना। अब समझते हैं क्या मतलब है, उतार चढ़ाव का अर्थ क्या है। चंद्र मन का स्वामी है। मन सुखों का, सुख के अनुभव करने का, प्रसन्न रहने का, और थोड़ा चंचल है, जल्दी चाहता है, का स्वामी हो गया। और गुरु क्या है? ज्ञान के, स्थिरता के, स्थायित्व के और परमानेंट सुखों के कंट्रोलर, जो हमें लंबे समय तक मिले। तो जब ऐसी स्थिति होगी जो दो एक दूसरे को सुख दे सकते हैं, या ये दोनों ग्रह जो एक दूसरे को सुख देने वाले हैं, ये एक दूसरे से 6ठे 8वें या 2 और द्वादश वाला हिसाब किताब बनाएंगे। यानी चंद्र से गुरु जब 6ठे 8वें बार में आ जाएगा तो ये सुखों में उतार चढ़ाव लेकर आएगा, कभी मिलेगा कभी नहीं। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, प्रभाव क्या पड़ता है? देखिए, सीधा सीधा सा प्रभाव, बिल्कुल सीधा सा ये है कि बहुत कोशिशों के बाद आपको सुख प्राप्त हुए, साथ साथ कुछ दुख मिल गया, कुछ हासिल हुआ, कुछ हानि हो गई। तो ये उतार चढ़ाव कभी खत्म ही नहीं होता। अब थोड़ा सा विचार करें कि ये बन रहा है चंद्र और गुरु के तालमेल से। गुरु तो एक राशि में करीब 13 महीने तक रहते हैं, पर चंद्र हर राशि में 2.25 दिन तक रहते हैं। इसका मतलब चंद्र बहुत तेज चल रहे हैं। अच्छा, हर एक महीने में लगभग ऐसे 6 दिन होंगे ही होंगे जब चंद्र से गुरु 6ठे 8वें 12वें होंगे। इसका मतलब एक महीने के अंदर ये 6 दिन हो गए, और साल भर में अगर इस बात को गिन लिया जाए तो आप निकाल लीजिए कि इतने लंबे चौड़े दिनों की यहाँ पे स्थिति हो जाती है। 72 डेज या 75 डेज आ जाएंगे। तो एक साल में 70-75 दिन ऐसे होते हैं जब ये शकट योग बनता है। तो अगर इसका प्रभाव इतना ही भयंकर होगा तो ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो होता क्या है कि किसी भी योग का असर तो अपनी जगह है ही, बात खत्म। यानी उतार चढ़ाव, दुख, हानि, लाभ चलता रहेगा। लेकिन कुछ और योग भी होते हैं जिनके कारण ये प्रभावी कम होता है। मसलन कुछ छोटे छोटे मुद्दों पर विचार करते हैं। तो जैसे चंद्र है, ये ऐसा करते हैं, पहले ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पे ध्यान दीजिए, चंद्र लगन में बैठे हैं और गुरु 6ठे घर में बैठे हैं। तो चंद्र से गुरु 6ठे में आ गए, ये त्रिक स्थान हो गया। तो इनकी कुंडली में ये योग पूरी तरह से लगा। तो क्या प्रभाव हुआ कि इन्हें संतान की प्राप्ति हुई पर वो नहीं रही, नौकरी की प्राप्ति हुई वो छूट गई, और इस सब खींचतान पे इन पे कानूनी झंझट भी आए, ऑफिशियल इंक्वायरीज भी हुई, जिसके बाद इन्हें पहले सस्पेंड किया गया, बाद में टर्मिनेट कर दिया गया। तो नौकरी भी मिली, तालमेल भी हुआ, सब कुछ होने के बाद भी परिस्थितियां धीरे धीरे खराब हुई है। आना जाना जो होता है यही यहाँ पर है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। एक और सज्जन है, वृषभ लग्न की इनकी कुंडली है। अगर आप ध्यान देंगे तो चंद्र मीन राशि में हैं, और वहां से गुरु की स्थितियों को गिना जाएगा तो चंद्र से अष्टम भाव में गुरु बैठे हैं, त्रिक स्थान हो गया। जन्म कुंडली के 6ठे घर में चंद्र से 8वें घर में यहाँ पे गुरु बैठे हैं। इनकी कुंडली में भी यही स्थिति हुई, पुत्र पैदा हुआ, नहीं रहा, सरकारी नौकरी मिली, छूट गई, फिर असमय एक्सीडेंट से इनकी मृत्यु भी हो गई।
तो अब इन्हें जीवन में सब कुछ मिला, नौकरी भी मिली, पढ़ाई लिखाई हुई, उतार चढ़ाव इतने ज़्यादा हुए कि जीवन में एक दिन समझ आया कि कुछ भी नहीं मिला। तो ये 2 एग्जाम्पल से आपको ये समझ आया होगा कैसे देखना है। अब बात करते हैं कि क्या सब पर जिन पर भी ये शकट योग बन जाएगा एक ही जैसा प्रभाव हो जाएगा, ये कैसे संभव है। तो कुछ मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देना है। अगर गुरु लग्न से केंद्र या त्रिकोण में है यानी शुभ स्थानों में है तो इस योग का प्रभाव कम हो जाता है। उतार चढ़ाव जरूर होंगे लेकिन ये खोने के बाद वापस सब कुछ हासिल कर लेते हैं। समझिए योग का असर तो रहता ही है पर उसका प्रभाव नगण्य हो जाता है, काफ़ी कम, जो महसूस ही नहीं होता। इसको भी मैं एग्जाम्पल में कोशिश करूंगा समझाने की। उसके बाद एक बात आती है कि अगर बृहस्पति की लग्न या लग्नेश पर पूरी दृष्टि हो तो भी इस योग का असर बहुत कम हो जाता है। तीसरा एक तरीका हो सकता है कि डिग्री डिफरेंस पे ध्यान दीजिए। देखिए अगर गुरु और चंद्र के बीच की डिग्रियां बहुत ज़्यादा होंगी तो भी ये ना के बराबर और एक दूसरे पर प्रभाव कर पाएंगे। तो ऐसा अनुभव है कि ये डिग्रियां 13 डिग्री से लेके 16 डिग्री के बीच में हैं या 16 डिग्री से कम हैं, यानी डिफरेंस कम है तो ये योग प्रभावी होगा, इससे अधिक है तो नहीं। अब इनको बीच में ले लेते हैं, एक संभालने के लिए 15 डिग्री डिफरेंस कर लेते हैं। तो 15 डिग्री से कम का अगर अंतर है गुरु और चंद्र की डिग्रियों का तो ये अधिक प्रभावी होगा, अन्यथा इसका प्रभाव घट जाएगा ना के बराबर। लग्नेश लग्न को देखता हो तो भी स्थिति इंप्रूव हो जाती है। तो लग्नेश के बलवान होने पर, गुरु के केंद्र में होने पर, गुरु के शुभ स्थान केंद्र त्रिकोण में होने पर, गुरु के द्वारा लग्न या लग्नेश को देखे जाने पर यह प्रभाव ना के बराबर हो जाता है। अच्छा, अब इसके लिए एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली आपको दिखाता हूँ। अब ध्यान दीजिए, कर्क लगन की कुंडली है। अभी चारों एग्जाम्पल कर्क लगन के ही दिखाऊंगा। ये कर्क लगन की कुंडली है और कर्क लगन की कुंडली में ध्यान देंगे तो जवाहरलाल जी का गुरु छठे घर में बैठा है तो योग का तो निर्माण हो गया। लेकिन यहाँ एक विशेष बात है कि चंद्र लगन में ही अपनी स्वग्रही स्थिति में है, यानी लग्नेश बलवान हुआ। तो इसका अर्थ हुआ कि उतार चढ़ाव जरूर आएंगे लेकिन अंततः वापस सब कुछ हासिल कर लेते हैं। यही इस योग की क्वालिटी है कि खोते भी हैं फिर पा भी देते हैं। पढ़े लिखे वकील बने, परिस्थितियों के साथ बहुत अच्छे रहे, अमीर घर में पैदा हुए, जेल गए, सत्याग्रह करा, फिर देश के प्रधानमंत्री भी हो गए। कितना उतार चढ़ाव इन्होंने जीवन में देखा। एक और कुंडली पे ध्यान दीजिए, एक और सज्जन की कुंडली है, ये भी कर्क लगन की है। इसमें अगर ध्यान देंगे तो चंद्र सप्तम भाव में बैठे हैं और गुरु उनसे 8वीं यानी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं। तो ये पूरा पूरा योग बन गया। अगर आप डिग्रियों पे ध्यान देंगे तो चंद्र 10 डिग्री के और गुरु 3 डिग्री के। डिग्री डिफरेंस कितना हुआ? 7। तो यहाँ ये क्लियर हो गया कि ये पूरी तरीके से प्रभावित है। लेकिन अब विशेष बात यह है कि यहाँ पर गुरु केंद्र से भी बाहर है, त्रिकोण से भी बाहर है, लेकिन लग्नेश की लगन पर पूरी दृष्टि है। इस कारण ये योग बनने के बाद भी उतना अधिक प्रभावी नहीं हुआ। इन्होंने गरीबी में जन्म लिया लेकिन बढ़ते 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 एक गस्टेट ऑफिसर के पोस्ट से रिटायर हुए और लखपति या लगभग करोड़पति बन के रिटायर हुए। तो ये हुआ कि इन्होंने कुछ खोया लेकिन हासिल किया, फिर खोया और फिर हासिल करा, ग्रोथ होती रही। इस योग का प्रभाव ना के बराबर हुआ। एक और कुंडली पे ध्यान देते हैं, ये भी कर्क लगन की कुंडली है और इस कुंडली में ध्यान देंगे तो बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं कुंडली के 5वें भाव में और चंद्र बैठते हैं कुंडली के 10वें भाव में, यानी चंद्र से 8वें भाव में गुरु बैठे हैं। देखिए अब दोनों का डिग्री डिफरेंस पे ध्यान दीजिए तो यहाँ पे गुरु 11 डिग्री और चंद्र 26 डिग्री के हैं। अंतर देखेंगे तो आ जाएगा 15 डिग्री, यही हमें चाहिए। तो ये 15 डिग्री तक ही आया, ज़्यादा होता तो ज़्यादा असर नहीं करता। और ध्यान देंगे तो गुरु की पूरी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? लगन पर पड़ रही है। इस कारण क्या हुआ कि लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव है। कभी काम बना फिर बिगड़ा, बना और बिगड़ा। अर्थ ये नहीं है कि ये योग असर नहीं करता, योग तो काम करता है, लेकिन कई बार इन्होंने काम खोला, कई बार काम बिगड़ गया, कई बार काम खोला, कई बार बिगड़ गया और फिर से उतार चढ़ाव की जिंदगी आई। तो योग असर करता है लेकिन प्रभाव कम हो जाता है। एक और कुंडली पे ध्यान देते हैं, ये भी कर्क लगन की कुंडली है। इसमें चंद्र
11वें भाव में बैठे हैं और उनकी डिग्री है 29, और गुरु छठे घर में बैठे हैं और उसकी डिग्री है 14, दोनों का अंतर हुआ 15 डिग्री। अब यहाँ पर स्थिति यह है कि ना तो गुरु की लग्न या लग्नेश पर दृष्टि है, ना ही गुरु केंद्र या त्रिकोण में है, और चंद्र यहाँ अपनी मूल त्रिकोण राशि में जरूर है, लेकिन वो सूर्य के साथ और शनि के साथ पीड़ित है। तो इनके साथ क्या हुआ, बहुत ज़बरदस्त उतार चढ़ाव जीवन भर इन्होंने देखा है। अभी करीब करीब 50 वर्ष के हैं, अभी तक कई बार नौकरी लगी छूट गई, शादी हुई टूट गई, फिर दूसरी शादी हुई, अब वो अच्छा वहाँ पे चल रहा है। बच्चे हैं, बच्चों के साथ तालमेल भी ठीक है। व्यापार खोला, एक बार बंद हो गया, फिर खोला और बड़ा खोला, काफ़ी चला, फिर बंद हो गया, अभी तीसरी बार व्यापार खोला जो भी बहुत अच्छा चल रहा है। आज की स्थिति में बात करते हैं तो बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ तक आने के लिए कई बार इन्होंने उतार चढ़ाव देखा। यही इस योग का हमारा अर्थ है कि कैसे वो योग बनता है। तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि शकट योग बना कैसे, टूटता कैसे है। सिर्फ ये सोच करके भयभीत ना हो जाएं कि हमारी कुंडली बन गया है, डिग्रियां भी देखें और कंडीशंस पे भी ध्यान दें। और भी एक दो कंडीशन ऐसी हो सकती हैं जिनसे ये टूट सकता है, लेकिन जो मुझे तुरंत ध्यान में आई वो मैंने आपको बताई। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। अब अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगे की सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।